हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। राइट। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी रोटेटिंग डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आप सभी ने जो है अपने घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस देखे होंगे जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वो मैकेनिकल वर्क करते हैं या उसको जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो एनर्जी है उसका एक लॉ है कि दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी हम कह सकते हैं ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसे जो है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो वेरिड वैरायटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके मैकेनिकल एनर्जी को उसमें कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर जो है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? तो वेरिड वैरायटी ऑफ अप्लायंसेस जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ़ैन की बात करते हैं, फैंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, राइट, मिक्सर्स हैं, जूसर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एट्सेट्रा। इन सब में जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो उसका प्रिंसिपल है कि जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास की जाती है किसी भी कंडक्टर से, तो वो जो कंडक्टर है उसको हमने जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा होता है। राइट। और मैग्नेटिक फील्ड यानी हम कह सकते हैं कि दो मैग्नेट्स के बीच में रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। फिर क्या होगा कि एक फोर्स जो है वो उस कंडक्टर पे एक्ट करेगी, जिससे क्या होगा कि वो कंडक्टर जो है वो मूव करेगा और मैकेनिकल एनर्जी जो है उससे हमें प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की जो डायग्राम है उसके ऊपर अगर हम देखें तो आप देखिए ये एक इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम है। राइट। इसमें जो है हमने क्या किया हुआ है कि दो मैग्नेट्स लिए हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। राइट। उनके बीच में हमने ए बी सी डी जो आप देख रहे हो, बेसिकली ये क्या है, ये एक कंडक्टर है जिसको हमने यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो इसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल भी बोल सकते हैं, राइट, या रेक्टेंगुलर कंडक्टर भी कह सकते हैं। देन अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ये अटैच्ड है एक एक्सल के साथ। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले हमने दो मैग्नेट्स लिए, उसके बीच में आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली। राइट। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस रखिए आप यहाँ पे। क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब है ये एक वायर है। राइट। जैसे ये पेन है तो ये स्ट्रेट है, राइट। अगर हम इसको बेंड करेंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन जो वायर होती है या कंडक्टर है, जो मेटल, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको जो है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। जिसकी अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी जिसका नाम है। तो वायर को जो है हम मान लीजिए एक सीधी वायर थी जिसको हमने बेंड करके ऐसे बना दिया, सपोज कीजिए। ठीक है, हमने उसको क्या किया, यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग्स हैं वहां पे अटैच कर दिया। ठीक है, इसके बीच में क्या है, ये जो आप ये देख रहे हो ये एक एक्सल है। एक्सल का काम ही होता है घूमना। राइट। जैसे मान लीजिए एक्सल ऐसा है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, राइट, करेगा ना। तो अगर हम दो स्प्लिट रिंग्स इसके साथ अटैच कर देंगे तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। राइट। तो स्प्लिट रिंग्स हमेशा इसके ऊपर होंगी जो इसको होल्ड करके रखेंगी। राइट। जिसके बीच में जो है ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। देन ये जो एक्सल है ये फिर अटैच होगा आपके फैन के साथ, तो फिर फैन मूव करेगा। ठीक है, सिर्फ फैन नहीं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो घर में, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गया, यानी एक्सल ही वो चीज है जो अटैच होगी आगे। पीछे कॉइल्स जो हैं वो रोटेट करेंगी और आगे जो है ये एक्सल मूव करेगा। राइट। देन देन क्या होगा कि ये किसी ना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे बैटरी शो किया है, ये जो है आप इसको डीसी करंट या एसी करंट दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। अगर एसी और डीसी की बात की जाए तो एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी की अगर बात की जाए तो वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो आप इसको बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं। अब
आपको पता है कि हमने जो है इसको बैटरी के साथ अटैच किया, तो क्या होगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी, राइट। तो जब ये आगे जाएगी तो क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि ये जो है दो मैग्नेट्स के बीच में हमने कॉइल रखा हुआ है, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो वो इस स्प्लिट रिंग पे पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। देन वो ए से बी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पोल है मैग्नेट का, नॉर्थ। तो ए से जब बी में जाएगी तो क्या होगा कि वहां पे जो है, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो है पुश करेगी इस कॉइल को। कैसे, आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद किया होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी पता है हमें इस तरफ है, तो जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, राइट। यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो लगा के हम उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका हम पहचान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दो चीज़ें दी गई हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेट इस तरफ है, तो 90 डिग्री डाउनवर्ड जो है वो इसको पुश करेगा, राइट। फिर ये करंट क्या होगा, बी से सी में जाएगा, ठीक है, सी से डी में आएगा। अब देखिए ये रिवर्स हो रहा है, सी से डी की तरफ करंट आ रहा है, यहाँ से घूम के गया तो यहाँ से नीचे ही आएगा ना। तो यहाँ पे मैग्नेट जो है वो अपोजिट है, यानी यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब ये आएगा तो ये जो आर्म सी डी है, ठीक है, इसको पुश अपवर्ड की तरफ करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये एक ही तो पार्ट है, तो ये ऊपर आएगा। मान लीजिए हम इसको ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये ऐसे है, मान लीजिए यहां से करंट जा रही है, ठीक है, तो ये जो है डाउनवर्ड गया तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली अपवर्ड आएगा ना, तो एक हाफ टर्न होगा, ठीक है। तो सी डी जब आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी हमें जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है किस तरफ है, तो हम उसका जो फोर्स किस तरफ लग रहा है या मोशन किस तरफ होगा वो भी हम जान सकते हैं, दैट इज वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। देन यहां पे क्या होगा, ये जो कॉइल है ये इस एक्सल के साथ अटैच्ड है, राइट। तो यहां से क्या होगा कि वो जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेगी। हर हाफ रोटेशन में क्या होगा कि जो ये वाले पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, ये ब्रश एक्स एंड वाई के साथ जो है कांटेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि करंट जो कॉइल में है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो फिर वापस ये वाला पार्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पे, तो फिर करंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ए की जगह क्या पहुंचा होगा, डी, और बी की जगह क्या पहुंचा होगा, सी। यानी ये जब उल्टे होके यहां तक आ जाएंगे तो फिर करंट रिवर्स हो जाएगा, यानी डी सी बी ए फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो डिवाइस जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स करती है उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। तो एक कॉम्यूटेटर यहां पे अटैच होगा। तो कॉम्यूटेटर क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग जो होती हैं वो कम्यूटेटर का रोल प्ले करती हैं। यानी ये जो रिंग्स हैं, राइट, पी एंड क्यू, तो ये एक्ट करती हैं एज ए कम्यूटेटर। पी एंड क्यू जो हैं दे एक्ट एज कम्यूटेटर। तो रिवर्सल ऑफ करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी जो है रिवर्स करेगी, यानी ए बी और सी डी ये जो आर्म्स हैं इनमें भी जो है वो रिवर्स करेगी। फिर आर्म ए बी जो यहाँ पहुँच गई है वो ऊपर वाली साइड आएगी और बी सी जो डाउनवर्ड वाली साइड जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉइल है वो एक्सल को जो है रोटेट करेगी हाफ टर्न, और फिर सेम डायरेक्शन में जो है वापस जब रिवर्स हो जाएगी करंट तो एक अनदर हाफ रोटेशन जो है वो उसको देगी। इस तरीके से क्या होगा, हाफ रोटेशन प्लस हाफ रोटेशन जो है क्या होगा, एक फुल रोटेशन हो जाएगी। तो ये जो है जब तक आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, करंट की सप्लाई होती रहेगी तो ये मूव करती रहेगी। आपने भी देखा होगा घर में जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करते हो फैन जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो दैट मीन्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट जब आप दोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो अपना काम करती रहेगी। अब कुछ जगह पे जो है कमर्शियल मोटर्स भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डोमेस्टिक मोटर्स हैं वहाँ पे वो आउटपुट नहीं दे सकती हैं, तो इसलिए उन मोटर्स में हम परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मोटर है, कमर्शियल मोटर है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, पावर जो है उस मोटर की बढ़ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप आपको जो है ये डायग्राम्स देख के, इस लेक्चर को सुन के जो है आपको समझ आई होगी कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है।